नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि इंट्राडे क्या है और डिलीवरी क्या है, या फिर इंट्राडे और डिलीवरी में क्या अंतर है, आपको किस में आपको क्या सिलेक्ट करके बाय करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, चाहे तो आप इंट्राडे में खरीदो चाहे फिर आप डिलीवरी में खरीदो। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपके लिए एक डीमेट अकाउंट की। तो अपस्टॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, वहां से आप अपस्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए, डीमेट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में। दोस्तों इंट्राडे का सिंपल सा सीन है, आपको नाम देखकर ही समझ जाना है। इंट्राडे, डे पीछे आ रहा है मतलब दिन, इन मतलब दिन में, है ना। तो इंट्राडे मतलब एक दिन। तो दोस्तों इंट्राडे जब आपको तब सेलेक्ट करके खरीदना है जब आपको किसी कंपनी के शेयर, कोई भी कंपनी के शेयर जिसमें इंट्राडे अवेलेबल हो, किसी भी कंपनी के शेयर मान के चलिए आपने आज खरीदे और आपको आज ही बेचना है मार्केट क्लोज होने के पहले तक, तो फिर आपको इंट्राडे में बाय करना है। अगर आपको आज ही किसी कंपनी के शेयर खरीदना है और आज ही मार्केट क्लोज होने के पहले बेचना भी है, तो फिर आपको इंट्राडे में ही इंट्राडे सिलेक्ट करके ही आपको बाय करना है। इसका एक फायदा हो जाता है, देखिए आपके पास मान के चलिए 20,000 रुपये, आपने इंट्राडे में शेयर खरीदना है, तो आप 20,000 रुपये से इंट्राडे सिलेक्ट करके 1,00,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये कैसे, इसका रीजन एक है। देखो आपके पास 20% पैसा तो होना चाहिए, बाकी का 80% पैसा आप उधार मिल जाएगा जहां पर भी आप खरीद रहे हैं वहां से। तो मान के चलिए आपके पास 20,000 रुपये हैं और आपको 80,000 और मिल जाते हैं, मतलब 5x खरीद सकते हैं आप। जितना पैसा है उससे 5 गुना रुपये से आप शेयर खरीद सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो मान के चलिए आपने 20,000 रुपये के शेयर खरीद आप 1,00,000 तक के सकते हैं अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करके खरीदेंगे तो। इसका रीजन ये है, देखिए इंट्राडे में एक रूल आपको पहले ही पता चल गया कि इंट्राडे मतलब आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना ही है। और आप लोग सोच रहे हो कि अगर नहीं बेचे तो, अगर नहीं बेचे तो जहां पर भी आप खरीद रहे हैं वहां से अपने आप बिक जाएगा। मार्केट क्लोज होने के 10-15 मिनट पहले ऑटोमेटिक बिक जाते हैं, जो भी रेट चल रही होगी शेयर की मार्केट में उस रेट पर बिक जाते हैं। तो ये उसी रेट पर बिक जाते हैं, मतलब आपको एक ही दिन के अंदर बेचना ही है। ये तो हो गया इसका एक बुरी बात। और अच्छी बात ये हो गई, अगर आप इंट्राडे में खरीदते हैं तो आप 5 गुने शेयर खरीद सकते हैं आपके फंड से। आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 1,00,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका फायदा ही है ना यार खरीदने का, क्योंकि अगर मान के चलिए 20,000 रुपये पर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता, आपने 1,00,000 का खरीद लिया तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये नुकसान भी है, 5,000 का लॉस भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको आज़ादी तो मिल रही है ना खरीदने की, 20,000 की जगह हम 1,00,000 तक रुपए की शेयर खरीद सकते हैं। तो एक इसका लाभ हो गया, बाकी एक ही दिन के अंदर बेचना ही है, इसकी एक हानि हो गई। तो इंट्राडे का आपको रूल समझ में आ गया, एक ही दिन के अंदर खरीदना है उसी दिन बेचना भी है, तो इसे बोलेंगे इंट्राडे। और तभी आपको इंट्राडे सिलेक्ट करके किसी भी शेयर को बाय करना है। अब बात करते हैं डिलीवरी क्या है। देखिए सिंपल सी बात है यार, इंट्राडे को छोड़कर बाकी सब डिलीवरी है। मतलब अगर आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है तो इंट्राडे सिलेक्ट करना है, जो कि अभी अपन बात कर भी चुके। और अगर आपको आज ही खरीदना है और आज नहीं बेचना, आज ही खरीदना है लेकिन आज नहीं बेचना, फिर उसके बाद कभी बेचना है, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, शॉर्ट टाइम में के लिए बाय किया है आपने, मिड टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, जब भी आपने बाय किया मतलब आज खरीद के आज नहीं बेचना, तो फिर आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। इसका एक फ़ायदा जरूर है, देखिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। मान के चलिए आपने दिमाग लगा के खरीदा है कि यार आज मैं बाय करूँगा और 8 दिन बाद मुझे बेचना है, 8 दिन बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि मान के चलिए 8 दिन बाद आपने देखा कि यार ये शेयर मैंने मान के चलिए 100 रुपये का एक शेयर खरीदा था और अब यार इसकी कीमत 95 रुपये हो गई, तो आप चाहें तो बेच सकते हैं, नहीं तो कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें कि यार आपने सोचा 8 दिन का था कि यार 8 दिन बाद इसे बेचना है, लेकिन आपको लगता है कि यार अभी तो कम कीमत है इस शेयर की, तो आप चाहें तो 15 दिन बाद बेच सकते हैं। आपकी इच्छा करे 10 साल, 50 साल, 100 साल तक भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, जितना टाइम उतने टाइम तक। तो एक इसका बहुत अच्छा लाभ है। बाकी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता, 5x वगैरह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर कि आपके पास 20,000 रुपये हैं तो 1,00,000 रुपये तक के आप शेयर खरीदते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। उसमें इंट्राडे में इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका नियम आपको पता ही है कि एक ही दिन खरीदना है और उसी दिन मार्केट क्लोज होने के पहले बेच देना है। और आपको पता होगा कि 20% रुपये तो अपना है ना, 80% भले ही आपको उधार मिल रहा है, 20% तो अपना है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि कोई भी कंपनी जो आप इंट्राडे में खरीदेंगे, अगर 20% गिर भी जाए ना, तो भाई साहब आपका पैसा ही गिरेगा, जो आपने उधार लिया वो नहीं गिरेगा। और 20% से ज़्यादा कोई भी शेयर एक दिन के अंदर नहीं गिर सकता, आपको पता होगा। तो 20% तो पैसा आपका वैसे भी है ना, तो अगर कोई शेयर 20% गिर भी गया तो आपका ही गिरेगा, जो आपको उधार लिया है ना, जहाँ से भी कंपनी का जिसका ही पैसा है वो तो सेव है ही वैसे भी। तो इसलिए इंट्राडे में आपको उधार मिल जाता है पैसा,
बाय एक्स्ट्रा बाय करने के लिए डिलीवरी में नहीं मिलता। डिलीवरी में आप कभी भी, आज के बाद कभी भी शेयर को बेच सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंट्राडे क्या है और डिलीवरी क्या है, कब इंट्राडे सिलेक्ट कर खरीदना है, कब डिलीवरी सिलेक्ट करके खरीदना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए डिलीवरी में एक और है, हर शेयर को आप आज के बाद, मतलब डिलीवरी का एक तो नियम मैंने आपको बता ही दिया है कि आज खरीदेंगे तो आज के बाद आप कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें एक नियम लग जाता है T+2, मतलब ट्रेड डे, मतलब आपने आज खरीदा और 2 दिन तक और नहीं बेच सकते उसे। T+2, टी का मतलब टुडे, आज मान के चलिए, वैसे होता कुछ और है उसका मतलब। टी का मतलब टुडे +2, T+2, तो मतलब आज नहीं बेच सकते आप उसे और अगले 2 दिन भी नहीं बेच सकते। तो वो इसलिए हो जाता है, देखिए कुछ होते हैं ऐसे शेयर जिनका मार्केट कैप कम है या फिर उनमें कुछ नियम ही होता है T+2। तो जब भी जो भी शेयर खरीदेंगे उसके नीचे बाकायदा लिखा होता है कि इस शेयर को आप T+2 डेज बाद ही बेच सकते हैं। और इसका एक रीजन बताता हूँ T+2 डे क्या है। T+2 डे मतलब आपने कोई भी शेयर खरीदा, जब तक वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा तब तक उस शेयर को नहीं बेच पाएंगे। अब सिंपल सी बात है यार, जब तक आपके पास वो चीज़ है ही नहीं तो फिर उस चीज़ को आप बेच कैसे देंगे। भले ही आपने मान के चलिए साई दे दी उसको, साई मतलब पैसे दे दिए आपने कि ये चीज़ मेरी, ठीक, और आप फिर आपने अभी उसको साई दे दी किसी व्यक्ति को और आप फिर दूसरे व्यक्ति को बेचना चाह रहे हैं, तो भाई दूसरे व्यक्ति को तो आप तभी बेचेंगे ना जब आपके पास आ जाएगी। साई देने से उसको थोड़ी मिल जाएगी, आपके पास जब चीज़ आ जाएगी तभी आप दूसरे को बेच पाएंगे। तो यही है T+2, जब तक आपके पास नहीं आएंगे शेयर तब तक आप उन्हें नहीं बेच सकते। तो ये शेयर जिन भी कंपनियों में T+2 वाली बात होती है वहाँ पर बाकायदा लिखा होता है कि ये शेयर आप T+2 डेज के बाद ही सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यार इंट्राडे डिलीवरी का जो भी कुछ भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंट्राडे तो मैं कम ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार इंट्राडे तो एक तरह से जुआ की तरह है। जुआ की तरह नहीं कहूँगा, अगेन कह रहा हूँ, मतलब बहुत से लोग ऐसे खेल जाते हैं जुआ की तरह। वैसे जुआ की तरह है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे खेल जाते हैं। अनटप्पा में कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लिया कि भाई ऐसे ऐसे जा रहा है, आज ऐसे ही जाएगा, तो ये जुआ की तरह खेल जाते हैं। बाकी इसमें कोई जुआ वाली बात नहीं है। और डिलीवरी तो है ही, मैं तो ये कहता हूँ डिलीवरी करो, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, ठीक। उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीमेट अकाउंट भी खोल लो। और अब मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।